अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। MHTV फ्रैंकफर्ट पे हमने काफ़ी ममालिक के ड्राइविंग थ्योरी की वीडियोस जो हैं वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ शेयर की हैं, जिसमें काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। तो इंशाल्लाह आज हम USA, क्योंकि USA में भी काफ़ी पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी आसानी के लिए हम इंशाल्लाह जो है वो USA का ड्राइविंग थ्योरी जो है, क्योंकि USA में बेसिकली हर स्टेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्वेश्चंस का। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जिन स्टेट्स में ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियंस हैं तो वहाँ के जो ड्राइविंग थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों के साथ आसान उर्दू अल्फाज के साथ एक्सप्लेन करके शेयर किया जाए। आज की वीडियो में बेसिकली हम सिर्फ यही बात करेंगे कि जब आपने लाइसेंस लेना होता है USA में तो उसके लिए बुनियादी कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है और क्या आपने करना होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस तरह की मुफीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो बेसिकली अमेरिका में जो है वो आपका DMV जो है, यानी जैसे हर मुल्क में एक अदारा होता है गवर्नमेंट का जो लाइसेंस अथॉरिटीज़ और जितनी रजिस्ट्रेशन होती है गाड़ी की या इसके मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उनको डील करते हैं। तो ये बेसिकली देखें जी, लाइसेंस सबसे पहले तो लाइसेंस जो है वो किसी भी कंट्री में आप जाएं तो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जो कि आपको फ़ौरन लेना चाहिए, ख़ास करके इन कंट्रीज़ जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं। जब हम लोग पाकिस्तान इंडिया से आते हैं तो हमारे ममालिक में तो लाइसेंस बाद लोगों के पास नहीं भी होता तो वो गाड़ी चला रहे होते हैं। तो लाइसेंस जो है वो बड़ा ज़रूरी है और बहुत सारे काम जो होते हैं वो इसके साथ जुड़े होते हैं। तो इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं जो कि इन्होंने अपनी साइट्स पे भी ऊपर साइट के ऊपर भी दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होती है वो DMV ब्रांच में आपने वो सबमिट करवाना होता है। तो उसके बाद फिर इसका होता है कि वो एक साइट के ऊपर भी फिर आपकी लिस्ट जो है उसमें आ जाता है नाम वगैरह, और फिर आपने जो है वो फीस वगैरह पे करनी होती है और फिर आपका जो है वो फीस के बाद आपका रिटन टेस्ट जो होता है वो भी होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट है और फिर आपका विजन टेस्ट होता है, आंखों का टेस्ट होता है और फिर उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। इसी तरह रोड साइन जो होते हैं यूनाइटेड स्टेट में, तो देखें जी रोड साइन जो होते हैं वो बड़ा बुनियादी एक चीज़ है जो कि हर मुल्क के रोड साइन का पता होना आपको जहाँ आप रहते हैं गाड़ी चलाने के लिए बड़ा विशेष बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि रोड साइंस जो है उनका अगर आपको इल्म होगा सही बेहतर अंदाज में, जैसे थ्योरी जब आप पढ़ते हैं बेसिकली उसका मकसद भी यही होता है कि आपको इन चीज़ों का इल्म हो, और जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रोड साइन जो होते हैं उनका अगर आपको पता चल जाए तो फिर आपके लिए गाड़ी चलाना आसान होता है और आप ज़्यादा सेफ तरीके से गाड़ी चलाते हैं, दूसरों को भी रिस्क में नहीं डालते। उसके बाद जो होता है जी उसमें फिर ये आ जाता है जी, उसमें कुछ लिखा हुआ है जी ऑब्जेक्ट्स ऑफ DMV ड्राइवर लाइसेंस टेस्ट। तो देखें जी जो इनका टेस्ट होता है बेसिकली देखें जी दो तरह के टेस्ट हैं, एक तो आपका प्रैक्टिकली होता है गाड़ी चलाना, एक आपका थ्योरी का टेस्ट होता है। तो प्रैक्टिकली में वो कहते हैं जी आपको रोड का बड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी आपने रोड के ऊपर चलानी है, साइन वगैरह जो होते हैं तो उसमें फिर आपको इसका बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज थोड़ा इल्म हो तो फिर आप बेहतर अंदाज में गाड़ी चला लेंगे। तो उसके बाद जी आ जाता है जी आपका बेसिकली जो प्रैक्टिस ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो उसमें वो कहते हैं जी थ्योरी का जो टेस्ट है USA में हर स्टेट का डिफरेंट तरीका है। जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है जी न्यूयॉर्क में जो है ना वो 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, जिसमें से आपने 14 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने होते हैं और 6 अगर गलत भी हो जाएं तो तभी आप पास हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया में 36 होते हैं और यहाँ पे भी 6 तक या कुछ इस तरह गलतियाँ जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। इसी तरह दूसरी जो स्टेट्स हैं किसी में 18 हैं, किसी में कम से कम 15 आपने क्वेश्चन जो है वो ठीक करने होते हैं, यानी ये जहाँ आप रहते हैं फिर वो आपको वहाँ पे अंदाज में पता होता है। जब आप वहाँ पे अनमेल्टिंग यानी कि सॉरी अनमेल्टिंग मैंने कह दिया जर्मन लफ्ज़ है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फिर वो आपको वहाँ पे सारी चीज़ों का इल्म हो जाता है। तो टॉपिक्स जो हैं जो जिनको आपने स्टडी करना होता है इनमें ट्रैफिक कंट्रोल आ जाता है, इंटरसेक्शन एंड टर्न्स आ जाता है और पासिंग
पैरेलल पार्किंग, डिफेंसिव ड्राइविंग, अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स, स्पेशल ड्राइविंग कंडीशंस, शेयरिंग द रोड, रोड साइन। यानी ये कुछ ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपने पढ़ना होता है और इनको आपने फिर स्टडी करके फिर आके आपने थ्योरी देनी होती है। तो जो आपका ड्राइविंग जो एग्ज़ाम होता है ना गाड़ी चलाने का बेसिकली, तो उसमें जो होता है वो ये देखा जाता है कि इंसान जो है वो गाड़ी किस तरह चलाता है। यानी आप गाड़ी किस तरह चलाते हैं, ब्रेक कैसे लगाते हैं, टर्न कैसे करते हैं, इशारा लगाते हैं, गर्दन घुमा के पीछे देखते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं, पार्किंग कैसे लगाते हैं। यानी इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट मतलब ये कोई इतना मेरे ख्याल में यूएसए में इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। मैं यहाँ जर्मनी में हूँ, तो यहाँ जर्मनी में फिर भी एक तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं इनके, और दूसरा इनका जो है ना वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना वो मुश्किल भी है। तो यूएसए में जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो इतना मुश्किल नहीं है। और आज की वीडियो के तवज्जो से मैं अपने तमाम भाई, अपनी बहनें जो भी पाकिस्तान इंडिया से हैं, जो भी उर्दू स्पीकिंग हैं, उन्हें मैं यही कहूँगा कि कोई इतना बड़ा मिशन नहीं है ड्राइविंग करना, थ्योरी पढ़ना। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ आप रब्ता भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से फ़ायदा उठाएं। हम इंशाल्लाह आपको हर वो वीडियो अपलोड आपके लिए करेंगे जिससे आपके लिए ड्राइविंग करना आसान हो। हर चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो एंड पे मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस प्रोसेस में दाखिल होंगे तो फिर आप इसको कर सकेंगे। वरना बाज़ दफ़ा ख़ास करके हमारी कुछ बहनें जो होती हैं वो ये फिर सोच देती हैं जी ये नहीं होगा, मुश्किल है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता इन ममालिक में। तो मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो हम जो पाकिस्तान से आते हैं जिन्होंने गाड़ी चलाई होती है उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम सीखता है उसके लिए मुश्किल इसलिए नहीं हो सकता, वो स्टार्ट ही वहाँ से करता है जहाँ रूल को वो सीख लेता है। इंशाल्लाह जी अब हम एंड पे यही मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह अब हम इंशाल्लाह यूएस से ड्राइविंग थ्योरी जो है वो हर स्टेट की जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शेयर करें, ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपना ड्राइविंग थ्योरी जो है उसको पास करें और अपना लाइसेंस जो है हासिल करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थ्योरी टेस्ट वीडियो जो है या थ्योरी की जो भी टॉपिक है उनकी वीडियो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इंशाल्लाह हम अपने जो शेयरिंग है आपके साथ शेयर करना जो है वो उसका सिलसिला जो है उसका आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपना लाइसेंस जो है उसको जितनी जल्दी हो सकता है उसको मुकम्मल करें और अपना लाइसेंस हासिल करें। इसी के साथ ही अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।